नमस्कार दर्शकों। पंजाब केसरी ग्रुप नवोदय टाइम्स नई दिल्ली के कार्यकारी संपादक और जाने माने पत्रकार अकु श्रीवास्तव जी की अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मोदी 3.0 और आगे पटरी पर साख प्रकाशित हुई है और खूब लोकप्रियता का विषय बनी हुई है। आइए जानते हैं इस बहुचर्चित पुस्तक में क्या है खास। अकु श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है हमारे मंच कोना मनका में। अकु जी, आपकी नई पुस्तक मोदी 3.0 और पटरी पर साख काफी लोकप्रियता हासिल कर रही है, खूब चर्चा का विषय है। क्या है इसमें खास? इसको लिखने का ख्याल आपके मन में कब आया? जहाँ तक आपका सवाल है कि ये पुस्तक लिखने का कैसे मन में ख्याल आया, तो उसके पीछे बहुत सीधी सी वजह ये है कि मैं क्योंकि मोदी 2.0 लिख चुका था और उसके बाद ही मैंने तय कर लिया था कि मोदी 3.0 भी लिखी जाएगी और 2023 के मध्य से इसकी तैयारी कर रहा था। लेकिन स्थितियाँ इतनी तेज़ी से स्थितियाँ बदली कि मैं फिर इसमें बार बार मुझे परिवर्तन करने पड़े और चुनाव के नतीजों के अंत में तो काफ़ी परिवर्तन हमें नज़र आए जो अनएक्सपेक्टेड थे और फिर उस पर बदलाव करना पड़ा। तो इसलिए तत्काल किताब नहीं आ पाई बाज़ार में और फिर हमने प्रकाशकों ने तय किया कि इसको थोड़ा और इंतज़ार करके करते हैं, हालात क्या है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावों ने थोड़ी स्थितियां बदली और उसके बाद सोचा यार जब ये तैयार हो भी गई, तब कुछ हो चुका था, कवर तैयार, बाकी चीज़ें तैयार, लेकिन फिर उसके बाद ही सोचा गया कि अगले 2 महीने में फिर चुनाव होने हैं, उनको भी देख लिया जाए। और ये सुझाव बहुत अच्छा रहा और फिर बदलाव जो हुए वो हमें देखने को आया और उसी से पटरी पर साख शीर्षक निकला, जो जिससे जो संविधान के जो काठ की हांडी चढ़ाई गई थी वो इन चुनावों तक ख़त्म हो गई और हम सब देख रहे हैं कि उसके क्या नतीजे रहे हैं। तो इस तरह से ये किताब आगे बढ़ी और सामने आई। जहाँ तक पाठकों के लिए सवाल है कि क्या खास है, तो इसमें जो चीज़ें परिवर्तित होती रहीं, नतीजे परिवर्तित होते रहे और अपेक्षित नतीजे जब परिवर्तित होते रहे और कैसे कैसे विपक्ष के नेताओं ने, राहुल गांधी ने, अखिलेश दास ने अपना काम किया और कोशिश अपनी बातों को, चाहे कैसी भी हो, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, कैसे उसको पब्लिक तक पहुंचाए, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। और कुछ आंकड़े इसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस बार ये पहला ऐसा चुनाव था जो सोशल मीडिया पर आधारित पर 2014 का चुनाव तो उतना नहीं था, लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुए तो वो उस मतलब काफ़ी प्रमुखता थी उसमें, चुनावों में। और इस बार तो और सोशल मीडिया का प्रभाव था, तो उस पर भी एक चैप्टर है। अन्य हालातों पर भी चैप्टर है और इस पे भी चैप्टर है जो शायद और जगह नहीं आपको मिलेगा, जिसमें ये साफ लिखा गया है कि चुनाव आयोग को अब स्पष्ट करना चाहिए या उस पर कुछ कोशिश करनी चाहिए, या देश के सभी राजनीतिक दलों को भी कोशिश करनी चाहिए कि जो रेवड़ियाँ बांटने का अ, जो चलन चल गया है वो कैसे आगे तक जाएगा। एक ज़रूरतें होती हैं, ज़रूरतें देना एक दूसरी चीज़ है, लेकिन वोटरों को आकर्षित करने के लिए और ख़ास तौर से चुनाव के मौके पर अगर आप कुछ घोषणाएं करते हैं, वो करना अपने आप में देश की दीर्घकालिक नीतियों के लिए घातक होगा। तो इस लिहाज से एक उस पर भी चैप्टर हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शायद अन्यत्र नहीं मिलेंगी। कुछ कहानी किस्से हैं, कैसे क्या हुआ है, वो भी आपको शायद अन्यत्र नहीं मिलेगा। जी, बहुत कम लोग हैं जो निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखना जानते हैं। आपका बेबाक या यूं कहें सटीक विश्लेषण ही आपको लोकप्रिय बनाता है। आपने बहुत अच्छा काम किया है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे मंच कोना मनका में आए,
हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।